नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की लगातार कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। चदरा था ना एल्युमिनियम का, वो फटका लग गया इसे में। अनुमान अभी तक 40 से 50 लोग अभी तक दबे हो सकते हैं। सुबह के 9:15 बज रहे थे जब मुजफ्फरपुर के बेला इलाके में मौजूद नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फट गया और चंद मिनटों में ही फैक्ट्री का पुर्जा परखच्चे में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखेंगे कितनी भयानक तस्वीर जो है यहाँ की आप देखेंगे। हाँ, मलबे जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बॉयलर फटा है और इसमें जो घटना है किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही भयानक घटना कह सकते हैं। यहाँ पर शव के चिथरे उड़ गए हैं और आसपास के कई किलोमीटर तक जो तस्वीर लोग इस धमक को उन्होंने एहसास किया है। कई मजदूर इसमें जो हैं वह दब चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से जो तस्वीर यहाँ के देखेंगे, भयावह तस्वीर ये मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र की, बेला औद्योगिक क्षेत्र की। यहाँ पर देखेंगे आप किस तरीके से बॉयलर फटा है और यहाँ पर कई लोग जो हैं इसमें उनकी मौत हो गई है। तबाही की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि धमाका कितना जोरदार था। धमाके की आवाज तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और फैक्ट्री के आसपास का इलाका थर्रा उठा। क्या कुछ हुआ था? लगभग 9:15 पर हम अपने आवास सिरपुर चौक पर थे। एक जोरदार धमाका हुआ है और हम लोग को तो पहले व्यतीत हुआ कि भूकंप की जोरदार झटका है। फिर हम लोग को पता चला है कि बेला में बॉयलर फटा है फेज 2 में। तो हम लोग यहाँ पर आए तो ये मैगी फैक्ट्री है। यहाँ पे जोरदार मतलब धमाका हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त था। संडे का दिन था, सुबह का वक्त था, इसलिए 25 से 30 लोग ही कंपनी में काम कर रहे थे। नहीं तो अमूमन 2 शिफ्टों में 300 लोग इस नूडल्स फैक्ट्री में काम करते हैं। हालांकि अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, लिहाजा दबे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को भी लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में ब्लास्ट हुआ है। एक कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो बॉयलर है वह फटा है। किस तरीके से यहाँ की स्थिति है आप देख सकते हैं। तस्वीर कितनी खतरनाक। यहाँ पर मलबे में भी कहा जा रहा है कि अभी कई जो लाश हैं वह दबी हुई है, कई मजदूरों की मौत हुई है। हालांकि अब तक बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की मौत हुई है। जो शव है उसे लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं, अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो थाना है, काजी मोहम्मद थाना हो या फिर स्थानीय जितने महिला थाना है, मिठनपुरा थाना, सबके जो पुलिस पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर है हादसा बड़ा है। सवाल भी हजारों खड़े हैं कि इतने बड़े हादसे के पीछे की असल वजह क्या है। आखिर फैक्ट्री का बॉयलर क्यों फटा? जाहिर है इतने सवालों का जवाब नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा भी लाजमी है, जो बाहर दिख भी रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। साथ ही एटीएस के एडीजे एस शंकरन भी मौके पर पहुंचे हैं। हादसा कैसे हुआ इस बात की जांच लगातार जारी है। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम ये भी पता लगा रही है कि मलबे में कोई और व्यक्ति दबा हुआ है कि नहीं। मुजफ्फरपुर के जो बॉयलर विस्फोट का मामला है, उस मामले में अब मलबे को अंदर जो लाशें हैं उसे ढूंढने के लिए अब स्वान दास्ता को लाया गया है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही पहुंची है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉग स्क्वाड के द्वारा जो है वह
मलबे के अंदर जांच की जा रही है। पता किया जा रहा है कि क्या अंदर भी कोई लाश वगैरह जो है वह दबा हुआ है। दो डॉग स्क्वाड को यहाँ पे लाया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम आई है और उसके बाद पूरे मलबे की छानबीन की जा रही है। एक बड़ा हादसा जो आज मुजफ्फरपुर में हुआ है। सुबह 9:15 पर एक बॉयलर विस्फोट हुआ था। जो नूडल्स फैक्ट्री है वहाँ पर यह घटना हुई थी। बॉयलर विस्फोट से करीब अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि अधिकारियों ने कर दी है। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। हालांकि घायल लोगों की स्थिति जो है अब वह ठीक हो रही है। मंत्री रामसूत्र राय ने इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद अब देखेंगे कि डॉग स्क्वाड के माध्यम से यहाँ पर जो मलबे हैं, मलबे के अंदर जाँच की जा रही है, पता किया जा रहा है, उन्हें दिखाया, उनके माध्यम से ये जाँच करने की कोशिश की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ पर और भी कोई शव दबा हुआ है, कोई लाशें जो हैं वह इस मलबे के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे में आप देखेंगे, हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा दें किस तरीके से एक विस्फोट हुआ, एक बड़ा विस्फोट, बॉयलर विस्फोट हुआ था और ये एक बड़ी घटना मुजफ्फरपुर में हुई थी। हालांकि इस मामले को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आज एटीएस के एडीजी भी यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद से कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले के पीछे क्या कुछ हकीकत है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मलबे के अंदर जाकर स्वान दास्ता जो है, जो डॉग स्क्वाड है, उसके माध्यम से इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। लगातार आप ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की देख पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में आज नूडल्स फैक्ट्री में सुबह बॉयलर विस्फोट हुआ था और उसके बाद अब यह मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उद्योग मंत्री भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और ऐसे में डॉग स्क्वाड यहाँ पर जो है उसके माध्यम से जाँच की जा रही है। लगातार आप वो तस्वीर देख पा रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे के बाद देश भर में इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यह मामला कैसे हुआ, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई जो बॉयलर विस्फोट जैसे हादसे हो गए। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं मुजफ्फरपुर के डीएम ने बताया कि बॉयलर फटने से हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग यहां पर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा है। चलते ये घटना हुई है, तो यहाँ पर बॉयलर ब्लास्ट हुआ है जिसमें 7 लोगों की डेथ हुई है। 7 लोग इंजर्ड हैं, माइनर इंजर्ड हैं। सभी की बेहतर चिकित्सा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कराई जा रही है और यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड सभी लोगों को लगाया गया है और हम लोग सभी मलबा को हटा करके हम लोगों ने आश्वस्त हो लिया है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है। और अब खबर पटना से, जहां के बाढ़ अनुमंडल में धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने का मामला सामने आया है। डीभर पंचायत के एक युवक ने बताया कि ईसाई बनने के लिए उसे रुपए के साथ नौकरी का प्रलोभन दिया जा रहा है। गांव के कुछ और लोगों ने कहा कि जिस जगह पर गांव के लोग सालों से पूजा करते आ रहे हैं, वहां हर रविवार को ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है। ग्रामीणों ने एनटीपीसी थाने में हस्तक्षेप की मांग की है। एक विकास कुमार नाम का लड़का है, उदयपुर ढीबर गुलरा टोला का है। वो आया, किताब दिया, बोला कि इसको पढ़ो और मन होगा तो मेरे धर्म में आ जाओ, जो हम कुछ लोगों को बनाए हैं, तुम्हारा भी इच्छा होगा तो बनाएंगे और कुछ पैसा भी देते हैं हम लोग और बहुत मान सम्मान देंगे और हो सके तो नौकरी भी लगा देंगे बाद में। प्रलोभन और दबाव दोनों मिल रहा है कि बन जाओ ईसाई और भी कुछ लोगों को बनाओ तुम। और देखिए, औरंगाबाद की एक विधवा लाचार मां अपनी बेटी के गुनाहगारों को सजा दिलाने को लेकर दर दर भटक रही है, मगर उसकी कोई सुन नहीं रहा। चिंता वाली बात यह है कि गुनाहगारों के खिलाफ सारे सबूत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। चेहरे पर चिंता और हाथों में आवेदन लिए दर दर भटकती ये वो लाचार मां है जिसकी बेटी ने 27 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। इस मां का आरोप है कि बेटी की मौत आइल नाम के उस लड़के की वजह से हुई जो उसे प्रेम जाल में फंसाकर प्रताड़ित करता था। जब अति हो गई तो बेटी ने मजबूरी में आत्महत्या कर ली।
और धमकी पर धमकी देते रहता था। रांची जा करके भी उसके साथ सोशल करता था, ये करता था। मतलब आए दिन उसके साथ कुछ ना कुछ घटना है। लड़का आयल नाम का लड़का करते ही रहता था। सबाना खातून बताती हैं कि बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। रांची में रहकर नर्सिंग का कोर्स भी कर रही थी। एक एक पाई जोड़कर वो अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने में लगी थी, लेकिन आइल की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। लाचार मां का आरोप है कि ऑडियो विजुअल से लेकर सोशल मीडिया तक पर मौजूद सारे एविडेंस पुलिस को दिए गए। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन गुनहगारों की गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इस बारे में जिले के एसपी से सवाल हुआ तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। उनके आवेदन पे तत्काल जांच का आदेश दिया गया है और सुपरविजन में एसडीपी उनका पुनर्बयान लेंगे और बयान के बाद हम लोग सबूत इकट्ठा करेंगे। अगर कुछ अनुसंधान में आता है कि इस लड़का का कोई इसमें रोल है तो उसको हम लोग उसको नामजद बनाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की की मौत को करीब 1 महीने हो गए। अब तक तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है या कान में तेल डालकर सोई रहती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और वहीं पटना के अटल पथ पर भयानक हादसा हुआ है। कार सवार ने 2 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार का ड्राइवर नाबालिग है, जिसके पिता ने मौके से गाड़ी के कागजात को गायब कर दिया। और छपरा के दरियापुर में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े की जबरन शादी करा दी। लड़के का नाम अमन कुमार बताया जा रहा है, जिसे गांव वालों ने लड़की के साथ पकड़ा। ग्रामीणों ने पहले उसकी पिटाई की और बाद में उसकी शादी लड़की से करा दी। लड़का पहले शादी को तैयार नहीं था, लेकिन जब ग्रामीणों ने दबाव डाला तो वो शादी के लिए राजी हो गया, जिसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। और अगली खबर मुंगेर से, जहां एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। बीएमपी 9 के 7 जवान समेत मुंगेर के 11 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जमालपुर बीएमपी 9 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। एक साथ कोरोना के 11 मरीज मिलने से जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ये भी बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण को राजगीर की आई महिला बीएमपी कांस्टेबल से मुंगेर में कोरोना विस्फोट हुआ है। सभी पॉजिटिव मरीजों से संपर्क में आने वालों की तलाश लगातार की जा रही है। वहीं प्रशासन ने सभी से कोरोना गाइडलाइन के पालन की भी अपील की है। एक महिला कांस्टेबल आई थी राजगीर से, और उनके कारण वहाँ पे 8 जो हमारे कांस्टेबल है वो संक्रमित पाए गए हैं। बीएमपी जमालपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उसे किसी के भी आने और जाने पे रोक लगा दी गई है। फिर से हम लोग वहाँ पे आज रीटेस्ट, सभी कांस्टेबल का रीटेस्ट करा रहे हैं कि आगे यदि कोई और लोग वहाँ पे संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें भी आइसोलेट करके रखा जाएगा। और जिले वासियों से हम अपील करते हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से जो प्रिकॉशंस पहले हम लोग ले रहे थे, मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करना है, बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना पहुंच चुकी है। कल सुबह 11 बजे स्वास्थ्य विभाग में केंद्रीय टीम की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात होगी और केंद्रीय टीम संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन की स्थिति को समझेगी और केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय टीम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डॉक्टरों की टीम भी शामिल है। कोरोना को लेकर अलर्ट के बीच केंद्रीय टीम पटना पहुंची है और इसमें दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं, साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं। यानी बताया ये जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे स्वास्थ्य विभाग में बैठक होने वाली है। केंद्रीय टीम जो है 10 राज्यों में रवाना हुई है, जिसमें जिन जिन राज्यों में मरीजों की संख्या ज्यादा है, ओमिक्रॉन को लेकर जहां पर अलर्ट किया गया है, वहां केंद्रीय टीम हालात का जायजा लेगी कि आखिर उन राज्यों में क्या स्थिति है। तो पटना के साथ साथ बिहार के तमाम जो मेडिकल कॉलेजेज हैं या फिर सदर हॉस्पिटल हैं,
या अनुमंडलीय अस्पताल हैं, वहां पर किस तरह से व्यवस्था है और तैयारी क्या है, यानी ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ बेड और संसाधनों की जानकारी लगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कल ही सभी जिलों से फीडबैक ली है, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस में क्या व्यवस्था है, कितने बेड लगाए गए हैं, ये तमाम बातचीत कल होगी और सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। जो बैठक कब खत्म होगी इसकी फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कल का बैठक काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि केंद्रीय टीम जो है इस बात का पता लगाने के लिए पहुंची है कि तीसरी लहर को लेकर बिहार कितना अलर्ट है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, मुजफ्फरपुर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने मुजफ्फरपुर हादसे को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने हादसे को दुखद बताया, साथ ही सभी मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ये पीएम मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट मुजफ्फरपुर हादसे को लेकर। वहीं सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के तहत कल सासाराम जा रहे हैं, जहां न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में वे जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे और शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, जल जीवन हरियाली विषय पर चर्चा करेंगे। शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह और जल जीवन हरियाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान जारी है। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को सासाराम में जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार यात्रा को लेकर कल सासाराम आ रहे हैं। सासाराम का दौरा करेंगे और इसके लिए न्यू स्टेडियम फजलगंज जो है वो सज धज कर तैयार है और तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ बड़ा सा मंच बनाया गया है और लगभग 1500 लोगों को बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की व्यवस्था किया गया है, क्योंकि सीएम जो है न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में जीविका के दीदियों से बातचीत करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से ही मिलेंगे। शराबबंदी की महासमीक्षा के बाद लोगों को जागरूक करने को लेकर मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 27 दिसंबर को सासाराम में सीएम संवाद करेंगे। 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, 30 दिसंबर को समस्तीपुर में, 4 जनवरी को गया में, 6 जनवरी को बेगूसराय में, 8 जनवरी को जमुई में, 11 जनवरी को पूर्णिया में, 12 जनवरी को मधेपुरा में, जबकि 13 जनवरी को भागलपुर में और 15 जनवरी को पटना में समाज सुधार अभियान के तहत आम लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सासाराम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बगहा के दूर दराज के इलाकों में धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। प्रार्थना सभा के नाम पर गरीब परिवारों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि धनहा थाना क्षेत्र के गोबरहिया में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क फैलता जा रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है यहाँ पर कि यूपी में कड़ाई होने के बाद धर्मांतरण का खेल खेलने वालों ने बगहा के दूर दराज के इलाकों में अपना अड्डा बना लिया है, जो कभी बीमारी का भय दिखाते हैं तो कभी वैक्सीनेशन कराते हैं और तो और 200 रुपए की रसीद काटकर अवैध वसूली भी करते हैं। एक चर्च के नाम पे वहाँ कार्यक्रम होता है, जिसमें गरीब लोगों को बहला फुसला करके और धर्म परिवर्तन किया जाता है। उन लोगों से 200 रुपये चंदे के रूप में लिया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज